इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनके 4 नेशनल अवार्ड मिले, 56 देशों का दौरा किया और आज से 10-1 साल पहले रिटायर होकर के लखनऊ। तो उन्होंने अपना आयाम इस पढ़ाई की इंडस्ट्री में लिख लिया। अब बारी आई कैसे हमारी, हम क्या करेंगे, घास काटेंगे, क्या करेंगे। तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे परिवार का ये है कि दादा ने अपना आयाम खुद लिखा, पिताजी ने खुद लिखा। तो उनको बोला गया कि हम आपको पढ़ा के दिखा के रिसोर्स इतना कर सकते हैं कि आपको तैयार कर सकते हैं पढ़ा लिखा। अब इसके आगे का सफर आपको खुद तय है। तो पढ़े लिखे, शिमला में रहा, इम्पोर्टेंट पढ़ाई करी, ठीक सी पढ़ाई करी, आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते MBA किया। सुखनी जी जानती हैं कि मैं उन्हीं के कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। ठीक से पढ़ लिया, मैं गवर्नमेंट से पास हुआ। तो मुझे लगा कि अब तो लाइफ सॉर्टेड। लेकिन क्या होता है कि लाइफ की बीच बीच में इम्तिहान लेती है, टेक्स लेसन्स, आपको चॉइस देती है कि भाई आपको हारना है कि जीतना है। सो द एंटायर स्टोरी इज दैट दिस वाज 1998 व्हेन आई स्टार्टेड माय MBA एंड आई कंप्लीटेड इन ईयर 2000। हमसे एक बैच पहले, पता नहीं सुखमनी कोई कहानी पता ही नहीं पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी MBA डिपार्टमेंट के जो हमसे पहले वाले गाइड्स थे, उनका सिलेक्शन किया है कोशिका टेलीकॉम कंपनी ने, जो उषा फोन से जानी जाती थी। और कुछ अराजकता हुई, कुछ गुंडागर्दी हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस को सन 2000 में ब्लैकलिस्ट कर दिया। और जब मैं पास आउट होकर गोल्ड मेडल से बाहर आया तो एक कंपनी नहीं थी कैंपस में। और आप वापस सड़क पे। तो पहली नौकरी सन 2000 में जो मुझे मिली, घूमते घूमते एक पेंटासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी थी। तो पेंटासॉफ्ट न्यू जनपद कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट ऑफिस हुआ करता था। तो पहली नौकरी मिली 3500 सन 2000। और सन 2000 में महंगाई अच्छी खासी हुआ करती थी, क्योंकि 25,000 का आता था, मोबाइल और महंगा हुआ करता था, सब चीज़ें ऐसी थी जैसी आज है। कोई बहुत 1960 का ज़माना नहीं है कि जब वो सस्ता सामान हुआ करता था। I started my career on 17th October 2000 और 14 दिन नौकरी करी हूँ। 31 अक्टूबर को जब मेरे महीना पूरा हुआ, तनख्वाह की बात आई, तो जो मेरे बॉस थे कंपनी थी राहुल ट्रेडर, तो मेरे हाथ पे उन्होंने 50-50 लोगों के 35 नोट रखे जो 1750 रुपये। तो मुझसे बोले कि काम तो तुमने 14 दिन किया है, लेकिन अच्छे लड़के हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो तुमको मैं तनख्वाह 15 दिन की दे देता हूँ। पहली बार मेरे हाथ में 1750 रुपये। अब मुझे समझ में नहीं आया जब 4 मंजिल नीचे आ रहे थे उतर के कि रोना है कि हंसना है। मुझे जब पढ़ रहे थे तो पिताजी 2000 बेचते थे, आज नौकरी के 1750 रुपये मिले। लेकिन बार बार देयर आर 2 चॉइसेस इन लाइफ, आई थिंक टू लेट लूज और कीप फाइटिंग। सो आई थिंक जिस जॉनर के साथ हम लोग पैदा हुए हैं, the only thing is to keep fighting. So I kept on fighting, got through many companies, बीच में कोशिश करता रहा, महिंद्रा में नौकरी लगी, and then I could get into Airtel and manage brand for them. Soon I became the head of brand, worked for Idea, worked for Telenor, और धीरे धीरे 13 साल में I became the deputy general manager for a company known as Telenor. और पैसे कितने मिल रहे थे? बहुत मिल रहे थे। So life अच्छी चल रही है, life is cool. As a deputy general manager for a multinational, you get very good money, very good perks, very good amenities. But then there is something which there is a fire inside you. कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करना। अब वो क्या नया, क्या बेहतर, क्या अच्छा, किसी को नहीं पता होता। हम लोग जिन बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे यहाँ कोई बहुत स्टैंडर्ड्स नहीं जो आप गाइड कर सकते। तो एक मेरी चाहत थी कि मुझे शिमला से आने के बाद इस शहर से प्यार हो गया, ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप ये बना के कंपनी में आपको दिल्ली भेजना है। मैं कहा जी दिल्ली नहीं, इसी शहर में। और वहीं से शुरुआत हुई हमारी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। करना क्या है ये नहीं पता, एंटरप्रेन्योर बनना है ये पता, क्या किया जाए। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, एक मूवी आई थी तनु वेड्स मनु, आप लोग देखिए। उसमें ना शायद तनु वेड्स मनु 1 में था, तनु शायद 2 में था, वो बाहर से आ रही थी इंडिया में, और उसकी
किसी बहन की शादी हुई होती है, कोई लड़का उसको देखने आया होता है, तो वो नहा धो के टावल ड्राप करके आती है बाहर, है ना? तो डायलॉग इतना अच्छा है, उस लड़के से पूछती है व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग, तो लड़का बोलता है कि आई वर्क फॉर एन आईटी कंपनी। तो तनु कहती है बट एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी, तो पूरी दुनिया के पास आईटी ही है। तो जब मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा था तो मेरे साथ जाके तो परिवेश में जो लोग थे वो सोचते क्या करने वाले हो आईटी में, आईटी के अलावा कुछ अभी नौकरी तो बाई डिफॉल्ट जो मिलती हुई करते चले गए, उसमें चॉइस तो नहीं थी हमारे पास, बट आप जो करेंगे वो तो अपनी चॉइस का करेंगे ना। एक था ना क्या, किसका नाम राजू श्रीवास्तव सुनाते थे, किसी की वो बाढ़ में किसी का हस्बैंड खो जाता है, तो वो बढ़ती जाती है खाने में लिफाती है विवरण करी पति का, पति की दोनों 6 फीट लंबे थे, गोरे चिट्टे घराले बाल, बगल में बैठी कहती कि नहीं ऐसे तुम्हारे पति बिल्कुल नहीं थे, अरे बोली जो गया चला गया, ढूंढ के लाया तो अच्छा लग गया जो करनी थी वो कर ही रहे थे, कम से कम बिजनेस तो वो करें जो अच्छा लगे। तो कौन सा बिजनेस किया जाए, तो आई हैड बीन वेरी क्लोज टू नेचर, मुझे जंगल घूमना बहुत पसंद था, जानवर बहुत पसंद थे, कुछ ऐसा ग्रीनरी, हिमाचल में रहा हूँ तो कहीं ना कहीं नेचर से बहुत प्यार था। तो इसी बीच में आई गॉट मैरिड, बच्चा हुआ हमारे कबीर माय सन से, तो कबीर तो थोड़े बड़े जाने से इसको अच्छा दूध कहाँ से लाया जाए, तो चलो ना गाय रख लेते हैं, फिर गाय रख ली थी फार्म पे, एक प्लांट खरीदा गया और उसके बाद वो दूध आना शुरू हुआ घर पे, दूध ज़्यादा होगा तो आपने क्या किया, उसको अड़ोस पड़ोस बांट दिया, चाचा मामा ताया हुआ जो रहते हैं आसपास, एंड देन साइकिल एंड एनिमल कि जब वो कंसीव करके बेबी डिलीवर करता है तो दूध हाई होता है, फिर बहुत दूध कम होता है, तो फिर हमने जैसे जैसे दूध कम हुआ तो हमने मुर्गी का बंद कर दिया, फिर बिजली का बंद कर दिया। तो अब जब बंद किया तो जिसका बाद बंद किया वो बोल रहा है कि पहले वाला बोल रहा है ज़्यादा खास नहीं, बोल ज़्यादा खास नहीं, और दूध वाले थोड़ी है, अरे तो फ्री फंड में पिला रहे थे आप लोगों को, उसमें आप लोग मिश्री क्यों खराब कर रहे हो उनसे। बट वी थॉट दैट समथिंग इज सो गुड which could mar the relationships, which could be a parameter of how close we are to somebody. Why not make it a product which is available for Lucknow? और वहाँ से शुरुआत हुई इस ब्रांड की, जिसका नाम था वैलेंशिया। समय सिर्फ 1 घंटा है, कहानी 10 साल की है, उसको छोटा करके कहानी एक आदमी को जज्बाती हो जाता है, वो बोलता चला जाएगा, छोटा करते हैं कहानी को। इस कहानी में बहुत रिसर्च हुई कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं बल्कि जाके भी आऊँगा 5 मिनट बाद। तो इस कहानी पे ये हुआ कि अब दूध को अब एक को डिफरेंशिएटेड क्रिएट करना है। अब एज एन एंटरप्रेन्योर अब आप समझिए कि आपके पास पहला काम क्या है कि आप एक स्पेस ढूंढे जहाँ पे आप क्या अलग करेंगे। आप प्रोडक्ट समझ में आया कि दूध एक ऐसी कमोडिटी है जिसको प्योर फॉर्म में लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा एक तरफ अमूल्स ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव फॉर्मेट जो दुनिया भर का दूध इकट्ठा करता है, एसएमपी को कन्वर्ट करता, रिकॉन्स्टिट्यूट करता, और गलत नहीं करता पर स्केलेबिलिटी के लिए करता है, प्लास्टिक पन्नी में पैक करता है। दूसरी तरफ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको लखनऊ में चट्टा बोलते हैं, चट्टा जहाँ पर वो भैंसें बंदी होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो आई थॉट दैट कैन वी make a product which has best of both the worlds, the technology, hygiene, processes of the best cooperatives and the freshness of that chitta, क्योंकि दूध उसका ingredient हुआ होता था। So we made a format which is known as a boutique dairy format. In this boutique dairy format, cut the long story short, today we have 200 animals at our farm, 2 farms that we own, and we have 8 contract farms where we have another 1,000 animals. And then there was a farm known as Gajaria in Lucknow, which is government farm, which is now known as Niblet. Embryo transfer technology study lab hai. So that milk comes to us. So milk from Niblet, milk from contract farm, milk from our farm. This all will come to our farm, get chilled to 4 degrees centigrade. We pack them in glass bottles, insulate them,
ice wrap different. So what is the difference? The difference is the entire process from milking till the packaging is automated. There is no human intervention. Milking होनी है, packing होनी है, filling होनी है, capping, sealing, batch printing, everything is automated. This milk is 100% pure, can be tested in any lab across the country. We ourselves have developed a lab. आप लोग कभी आएंगे वालेंसिया तो आपको दिखाएंगे हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लैब खुद की भी है, जहाँ पे हमारे पास इंडिया का सबसे एवॉर्ड मशीन जिसको बोलते हैं शीर स्कैनर, जो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेजिंग 45 सेकंड्स में 7 अडल्ट्रेंट्स को बता देंगे। तो हमने सारे कंज्यूमर्स ने क्या किया कि अगर आप एक महीने ग्रुप को सब्सक्राइब करते हैं, यू कैन विजिट द फार्म एंड सी द एंटायर प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ योर ओन। सो व्हाट वी सर्व टू द पीपल ऑफ लखनऊ इज सिंगल स्पीशीज मिल्क, देसी गांव, नॉर्मल गांव, बफलो गांव। इट इज नॉट अ मिक्स्ड मिल्क, इट इज पैक्ड इन वर्ल्ड्स बेस्ट पैकेजिंग ग्लास। Glass is the only packaging which is non-interferent. वरना हमारी प्लास्टिक में क्या होता है, लीचिंग के चांसेस। Fine. The best way to keep milk fresh across the globe is to keep it chilled before it is consumed. Else you will have to add preservative. आप सोचिए कि बाकी लोग दूध हैं, कैसे स्टेज करते हैं, उसमें इतना दूध जाते हैं, बड़े मजबूत दूध फटते हैं। हमारा दूध बहुत दुबला पतला है, तो मैंने हैंडल किया फट जाता है। So you want to understand what you want to have, आपको चाहिए। तो आज रसी साहब ने हमारे पास 3000 से ऊपर पेट्रन्स हैं जिनको हम डेडिकेट करते हैं, और फिर इनको हमने लाइनेचर फ्रूट्स में एक कंपनी बनाई। अब क्या है कि देखो एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ करते हैं, कीप डूइंग समथिंग। सो आपको पेशेंस में भी 3000 रुपये मिलेंगे आपको, और पेशेंट में टर्मरिक भी यूज हो रही है, उन्होंने लैकेडॉन से टर्मरिक मंगा दी, उस हमने राजमा इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे कहा था राजमा मंगा लेना, वहाँ आटा चाहिए तो हमने एमपी से दी रूम आ गया, अपने हमको ग्राइंड करके आपको सर्व कर दिया। कहीं से हमने सरसों दाने मंगाए, स्पेलर डाला तो प्रेस में सर्व कर दिया। अब उस किचन में जहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ध्यान देना है कि आपको जो सेगमेंट मिला, या तो सेगमेंट को बड़ा करते जाए या उस सेगमेंट में डीवर पेनिट्रेशन करते जाए। अब हम 3000 से 32 करेंगे, एग्रीकल्चर था हमारा, लेकिन जब उसी किचन में हमारा दाल जाएगा, चावल जाएगी, राजमा जाएगा, टर्मरिक जाएगी, मसाले जाएंगे, हनी जाएगा, घी जाएगा, तो हमारा उसी एक ही घर से टिकट सही पड़ जाएगा। तो 10 साल की जर्नी में हमारे पास लखनऊ के भूज हमारे साथ जुड़ेंगे। आर ब्रांड इज पेट्रोनाइज्ड बाय 300+ डॉक्टर्स, 400+ bureaucrats, 50 ministers, 200 advocates, 50-70 CAs। आप लखनऊ का कोई डॉक्टर ले लीजिए, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, डॉक्टर वत्सल आइकॉन, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर शालिनी वसीम, नीरज वसीम, डॉक्टर सलीम लॉरेंस, you name a doctor who is stalwart of his field is patronized with Valentia. We have all their testimonials on the website. So Valentia, the story अब धीरे धीरे आगे चल रही है। बाकी आप लोग के फार्म आएंगे और कहानी सुनाएंगे आपको। वालेंसिया अपना चल रहा था, वालेंसिया भी चलते चलते वो की तरफ। वालेंसिया की एक लिमिटेशन क्या है, स्केलेबल बिजनेस जो कंटिन्यूअस फिनोमिनल एक्स ग्रोथ पे लगा रह सकता है। नॉन स्केलेबल में कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। आज हम वालेंसिया 3000 से 4000 5000 6000 पर कहीं लेकर रुकना पड़ेगा। एक और फार्म फाइन बहुत ट्रेजर्स होते हैं जिनमें जितना मर्जी स्किल मिलेगी। तो अब ये वो कि एक नॉन स्केलेबल बिजनेस है बुटीक फॉर्मेट में। अब एक काम करते हैं, कोई लाते हैं स्केलेबल बिजनेस जो इसकी कोई था ना, फिर ये कौन सा बिजनेस हो। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब रिटर्न में था तो मेरे बॉस को करते थे, आई वाज हेड ऑफ ब्रांड। मेरे बॉस के सीईओ राजीव सिंह थे और मेरा कलीग होता था सौरभ प्रकाश। तो हम अक्सर हमारे बॉस को ऑफिसों में क्या होता है, चाय की डिस्पेंसर वाली बटन दबाओ चाय गिर जाती है। तो मेरे बॉस को चाय पसंद और अक्सर वो आए
मेरे कंधे पे टीक मारे और मुझसे बोले कि आओ चाय पीने चले। और लखनऊ की कुछ फेमस जगह है जहाँ वो ले जाते थे और मैं वहाँ जाके काफ़ी नाखून से फोड़ता था यार, मज़ा नहीं आता क्या है। मुझसे बोले यार तुम ये इतना स्टाइल में क्या रहते हो तुम यार, ये क्या पसंद है तुमको? मैंने कहा सर ये जिस गंदगी से आप कभी देखिए वो आउटलेट पे जो लखनऊ की नामी गिरामी आउटलेट्स, 4 प्याले के साथ में जिसमें कुल्हड़ नहीं होता, पेपर कुल्हड़ नहीं होता, ग्लास को पानी में डाला है सीधे, ऐसे उल्टा किया, सीधा किया और चाय डाल दी। तो मेरे बॉस का कहना था यार देखो सड़क पर चीजें ऐसी ही मिलती हैं। मैंने कहा नहीं, सड़क पर चीजें ऐसी नहीं मिलती हैं, किसी ने आज तक इस दिशा में सोचा ही नहीं। Somebody who is literate enough, maybe educated enough, literate is not the right word. Somebody is not educated enough to understand that this can be done in the right manner, in the right phrase, in the right perspective of things in this city itself. मेरा सौर प्रकाश जो मेरा कलीग था मुझसे बोला तुम कर लो ना। सो मैं अभी कर लेंगे, अभी नौकरी चल रही डीजीएम की, मोटा पैसा आ रहा है, अभी थोड़ी करेंगे। तो ऐसे बातें रखो एंड फिर बात अगली बार गए तो बोला क्या हुआ तुम्हारा आउटलेट का? यार खुलेगी आज नहीं 10 साल बाद खुलेगी। एंड देन ही आस्क्ड मी कि अच्छा ये होता उसका नाम क्या रखूं? कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हमने करी नहीं, लखनऊ के फेमस आउटलेट खड़े हैं, हाथ में मन है, मक्खन है, चाय है, तो बोले क्या नाम रखेंगे? हमने कहा बस मक्खन चाय। एक मजाक से शुरू हुआ and today this brand is registered with me. I own the trademark of this brand. In this city, nobody can use the word one makkan chai, that is out. People use the name, one notice, and they have to put back there. उनको अपना उतारना पड़ता है। अभी कल मैंने देखा किसी ने हमारा कॉपी कर लिया है, हमारे लोगों को उल्टा कर दिया, चाय वन मक्खन कर दिए और लोगो यूनिट को आगे पीछे कर दिया, तो कोई नोटिस जाएगा नहीं। So this brand is with us now. तो मजाक हुआ, आगे बढ़ गए, नौकरी चल रही, थोड़ी भी तो फाइनेंशियल में काम शुरू कर दिया। बट अक्सर ये राजीव और सौरभ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, ये बन मक्खन चाय बातों बातों में बीएमसी बन गया, लॉन्च नहीं हुआ है। और हमारे बीएमसी का क्या हुआ, एक मजाक एक टॉन्ट मेरे ऊपर आता था। सन 2018 में मैं एक फूल पौधे लेने की नर्सरी में गया और मुझे नर्सरी का कोना देखा, बड़ा सुंदर सा कोना था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कोना किराए पे देंगे? क्यों, क्या करेंगे इस कोने का? हमें चाय की दुकान खोलेंगे। फिर लगते तो आप पढ़े लिखे से हाँ तो पढ़े लिखे तो नहीं थोड़े से, तो बोले चाय की दुकान खोलेंगे। मैंने कहा ऐसे ही काम करती हूँ, दूध बेचती और चाय बेचती हूँ। दूध बेचने भी लोगों में थोड़ा सा ना एप्रीहेंशन था, जैसे किसी के घर जाते थे तो कौन आया है, दूध नहीं आए हैं। बट यू डोंट हैव टू टेक इट टू हार्ट, आपको दूध वाला बनना है, बट शहर का सबसे लवेबल दूध वाला है ना। काम ऊपर नीचे नहीं होता है। टुडे आई मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय दैट बिजनेस, है ना। अगर मैं आग हो गया बहुत बातों से कि लोग मुझे दूध वाला बोलते हैं, तो आग में यहाँ ना खड़ा हूँ, तो आहत नहीं होना है, तो ऐसे चाय वाले से आहत नहीं होना है। तो ये हुआ कि चलो भैया चाय का सोचा जाए, तो काम को बन मक्खन चाय को कैसे रूप में लाया जाएगा। फिर वो बस्ती वाले से मैंने बोला कि मैंने कहा ये जगह दीजिए किराए पे, तो उसने बोला ठीक है पैसे ले लीजिए। I had nothing in mind. I am not an IHM graduate to open a Van Mukhan shop. Neither I am a NDRI pass out to run a dairy. These businesses are all out of passion, and all out of passion. तो अब गूगल किया, गूगल से मैंने एक डिज़ाइन कॉपी करी, एक अपना मेरा कॉन्ट्रैक्टर है उसको मैंने हायर किया और उसको थोड़ा ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया। बोला सर इसकी 3D चाहिए मुझको। मैंने कहा 3D नहीं 2D है, बिकॉज गूगल प्रिंटर का 2D प्रिंटर है। बोले सर इससे बनेगा आउटलेट? हमने कहा इसको देखो और बनाओ। एंड देन व्हाइल ही वाज मेकिंग द आउटलेट, अभी वो आउटलेट में करेंगे क्या? सो अगेन आपको नर्व पकड़नी है, बोल तो रहे हैं इसका क्या मिजाज कर, मिजाज कर आप बता लखनऊ का मिजाज है क्या ऐसा? इसको पॉजिटिवली लेना। लखनऊ का मिजाज है आहिस्तगी, आहिस्तगी मीन्स स्लोनेस। यहाँ पे कोई जल्दी में नहीं है जिस शहर में, है ना।
जल्दी नहीं होगी। मैंने कहा इस आउटलेट का जो मिजाज होगा वो आहिस्ते ही होगा, स्लोनेस, आराम से। तो आप क्योंकि स्टोरी टेलिंग सेशन चल रहा है, एक स्टोरी टेलिंग का एक आर्ट होती है विच इज नोन एज दास्तान गोई, सुना आपने वो? तो मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु बाजपेयी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट हिमांशु। हाँ हाँ, दास्तान कर रहा हूँ। हिमांशु सर परफॉर्म करती है सिस्टर है तो क्या? हाँ, तो अभी वो दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं, कल परफॉर्म किया उन्होंने म्यूजियम पे, आज परफॉर्म कर रहे हैं साहिल लुधियानवी। तो स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, दास्तान गोई इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, मुकर टेल की दास्तान गो इज वन हु इज टेलिंग द स्टोरी, दे टेल समबडी एल्सेस स्टोरी, आई टेल माय स्टोरी, सो दे मेक मोर मनी देन मी। वो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाते हैं, तो मैं अपनी बहन से मजाक कर रहा था, मैंने कहा क्या 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 लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई, दे हैव डन 60 शोज ऑफ लक्ष्मीबाई। मैंने कहा लक्ष्मीबाई आई थी मेरे पास, मेरी सिस्टर बोली कि क्या बोल रही थी आपसे, तो मजाक चल रहा है। मैंने कह रहा था मेरा नाम है लक्ष्मीबाई और मेरी कहानी सुना सुना तुम्हारी बहन के यहाँ लक्ष्मी आई। कितना वेट चार्ज 1 लाख रुपीज टू इवेंट, 50 लाख रुपये लक्ष्मीबाई जी ने दे दी उनको, तो वो लक्ष्मीबाई थी, हमारी बहन लक्ष्मी आई है। तो एक किस्सा बड़ा अच्छा सुनाते हैं आइस्ती पे, स्लोनेस पे हिमांशु का किस्सा बड़ा अच्छा है कि बहुत साल पहले एक दर्जी हुआ करता था, दर्जी को नवाब साहब ने अचकन सिलने दी थी, अचकन समझते हैं ना? नवाब साहब आए और दर्जी के बाहर खड़े हुए, गुफ्तार की बड़ी बड़ा था, दर्जाइन बाहर आई, क्या हुआ ये क्यों इतना चिल्ला रहे थे, पूरा मोहल्ला सुन रहा है, बेइज्जती हो रही है। अरे बोले कुछ नहीं, वो नवाब साहब ने अचकन सिलने को दी थी, थोड़ा सा बोले क्या दिक्कत हो, अरे बोले वो दे नहीं पाया उसको, लेट हो गया था। क्या हुआ अचकन में? बोले अरे वो 2-1 साल पहले उन्होंने दी थी, अभी तक अचकन सिल नहीं पाई है। दर्जाई ने एक रैप्टा मारा किसी दर्जी के, बोला इतना अर्जेंट काम देते क्यों? आईएसडी का ये हाल है, तुमने इतना अर्जेंट काम किया ही क्यों, तो तोहफा नहीं देना पड़ेगा। तो उसे आईएसडी पे इस बार मुझे चाहे का नींव रखा गया। The people will come to us not to fill their bellies. I am not selling any food which is like a chola bhatura or a rajma chawal or a chola chawal, which is there for you know जब भूख लगती है तो खाने की। So मैं belly filling outlet नहीं बनता। That's my point number 1. I am here for people to sit, enjoy, और जब एक आदत हम लोगों की अच्छी सी बात चल रही है और कुछ खा लें, है ना, कुछ चलता रहे, चाय चलती रहे, सैंडविच खाते रहे, कुछ खाते रहे, हल्का सा खाना तो आपके घर जाके खा लिया जाएगा, माँ बना रही होगी तभी लौकी खाते ना। So अब डिफरेंशिएट क्या क्रिएट करना है आपको? एक तरफ इंडस्ट्रीज में उस वक्त 2018 में CCDs ऑफ द वर्ल्ड, CCD, स्टारबक्स, बरिस्ता, मौका, है ना सारे आउटलेट। एक तरफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, पुणे में ठेला खड़ा हुआ है, वो भी चाय बेच रहा है। CCD की लिमिटेशन जो मुझे लगती है, मेरे साथ भी थी लिमिटेशन, आज भी है, 500-700-800 रुपये लग जाते हैं एक बार में, 2 कॉफी 1 सैंडविच खाने में। कितनी बार जाएंगे वहाँ पे? महीने में 1 बार चले जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे। आटा नहीं, आटा बनाने के लिए तो शुरू तो राय का लड़का होना पड़ेगा, आटा बनाने के लिए तो किसी बड़े आदमी का, भैया हम तो इतने बड़े आदमी थे। लखनऊ में मेजोरिटी लोग नहीं था, कुछ ऐसा हो जो इकोनॉमिकल। दूसरा है वो खेल लगे हुए हैं जो अनहाइजीनिक हैं, गंदे हैं, तो हमने कहा बीच में एक स्पेस क्रिएट किया, है ना। उसमें स्पेस क्रिएट किया हमने कि क्वालिटी, हाइजीन, कॉस्ट एंड टेस्ट, इन चारों चीजों पे आउटलेट ऑफर रखें का सड़क पे। So we made a beautiful outlet on the street with lot of wood, lot of black SCP, lot of greenery, lights, bells, beautifully done about it. So done it the positioning right कि जब कोई 2 दोस्त वहाँ जाए अच्छा लगे, we should feel good. अब मेन्यू क्या रखा जाएगा?
एक ही चीज में डिफरेंशिएट करना ना आपको। एंटरप्रेन्योर ये सोचिए, ये जर्नी में सुना रहा हूँ आपको बनमक्खन चाय की, बट ये किसी चीज की जर्नी हो सकती है, एनीथिंग। सो द डिफरेंशिएटर की थॉट, चाय जो लघु मिलती है तो कोई मेरे पास कोई इजाद तो नहीं कि ये चाय पी करके आपको मतलब सुल्तान के पर लग जाएंगे या परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। चाय पी के कौन सा फैक्टर जगाया जाए? तो वी थॉट दैट लेट अस सर्व द ऑथेंटिक टी, सो ऑथेंटिक टी विद मेनी फ्लेवर्स। तो हमने शुरू किया, तो मैंने रिसर्च किया इन कनाडा टू अंडरस्टैंड व्हाट टी इज ऑल अबाउट। तो पता लगा कि चाय के कनाडा में एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, फ्लेवर में। जब आप सिनेमन एक्सट्रैक्ट लोगे तो एक बॉयलर में सिनेमन को डालेंगे, उसका वेपर एक तरफ जाएगा, रेजिन को डालेंगे सॉल्वेंट से, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक अरोमा देगा, एक टेस्ट देगा और एक्सट्रैक्ट तैयार होगा। सो ये सिनेमन एक्सट्रैक्ट, क्लोव एक्सट्रैक्ट, लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट, इलायची एक्सट्रैक्ट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, यू गेट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम केरला। सो व्हेन वी मेक टी, the extracts are from Kerala, the sugar is Dampier, the tea is Gyan, not Valencia, another reason for it. Tea is, the tea leaves are all Tata. So when you get a tea, you get an authentic tea in a cooler. This cooler is not painted and it's baked fully by special kilns in Barabanki. So the entire process, when I serve you a tea of cooler, an authentic tea with these ingredients. And God was kind that it worked well. And then we thought let's have a little more menu. So मक्खन डाला गया, उसको ग्रिल किया गया, फ्रेशनेस डाली गया। अभी लखनऊ में ठंडा चलता है ना, ठंडापन, वाइट बटर सब कर दिया गया। तो मुझे किसी बड़े आदमी से तो लड़ना नहीं था, मैंने कुछ नया करते हैं। So we introduced the concept of grilled one. And then very importantly, बहुत सा मेन्यू ऐसा होता है जो सिर्फ बड़ी जगहों पर मिलता है। जैसे एक इंग्लिश का बड़ा शब्द मोइटो, मिंट मोइटो, उसको बहुत से मोजितो बोलते हैं, मोजितो नहीं होता मोइटो होता है। So you got to go to a place like which is slightly uptown and you pay some 100-200 rupees for a glass of mojito. आपको कोल्ड कॉफी सॉल्टेड कैरेमल पीनी है या हेज़लनट पीनी है तो फिर बढ़िया होता है। मैंने कहा इन सबको यहाँ लेके क्यों नहीं आता? तो कब उन्होंने मारिन बोला, मारिन बोला is a Indian company which is Dubai based now. They are the expert of beverages, giving their technologies to Taj and Oberoi and Roastery Cafe and everybody. So we got them on board and understood then what is the science. The science is the cost of manufacturing a mojito is 30 rupees. So when I was selling at 60, I was making a profit of 100%. समझ रहे आप? But people were so happy. अरे 60 रुपए का mojito, ये तो लुटिया माल। But when I was giving this feeling, I was making 100% money. So similarly, we understood that अब उसकी भी गलती नहीं है। आज जो 500 रुपए का बेचता है तो आज के बाद एक एम्बियंस है, एक जगह है, एक रेंट है, मेरे पास सब जुगाड़ है। बट मैंने कहा ठीक है ना, जिसको पास पैसा है वो वहाँ जाएगा, जो जुगाड़ में आया मेरे पास आएगा। आई डोंट हैव एनी एटमॉस्फियर। तो हमने धीरे धीरे उसको बिल्ड कर लिया। अब मेन्यू इंजीनियरिंग एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है, आप रुक नहीं सकते। सो वी इंट्रोड्यूसिंग दिस अ टीम ऑफ शेफ्स, वी आर कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन। चाहे कभी वो अभी बन पिज़्ज़ा लॉन्च किया है, फिर बन लजानिया लॉन्च किया है, फिर पुल्लर पिज़्ज़ा लॉन्च किया है। समथिंग इज हैपनिंग विद द मेन्यू व्हिच इज फिक्स्ड, से 30%, 70% इज डायनेमिक विच चेंजेस एवरी 1 year, so that freshness is maintained and people enjoy. लेकिन बिजनेस लिमिट है से इसको रोकना नहीं है। अभी ये जो आउटलेट्स आप बनमंचा लखनऊ में देखते हैं, ये 7 आउटलेट्स in लखनऊ। These outlets are all individual kitchen outlets. ये सारे SOP पे काम करते हैं और इनको मैनेज करना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि आपको सेम टेस्ट सब जगह लेके खाना। So it is not possible. So there is a challenge of scalability again. So now how do you overcome this scalability? By having a central kitchen. So we thought we will not disturb the concept of UP East, and we started a concept of central kitchen in UP West. UP West में हमारी बेकरी अपनी है,
हमारे मोमोज खुद बनते हैं, मैकेन का जो पैटीज आती हैं, जो टिक्कीज को बोलते हैं हम लोग, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हम सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको -40 फ्रॉस्ट कर देते हैं, फिर उसको चिलिंग स्टेशन में डालते हैं, फिर स्टेशन में देते हैं। सारा कुछ हम बैकग्राउंड सर की किचन से तैयार करते हैं। और उस किचन से वी हैव 5 आउटलेट्स इन बरेली। बरेली में अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। एक रेस्टोरेंट फॉर्मेट है, जहाँ 0 बैठ सकते हैं, एक QSR है, जहाँ कोई नहीं बैठ सकता है, एक कैप्टिव ऑडियंस के लिए, कॉलेज के अंदर कैंटीन के लिए। इधर मल्टीपल फॉर्मेट्स, माइक्रो, मिनी, कैप्टिव, बिस्ट्रो एंड QSR, 5 फॉर्मेट्स, ऑल 5 अप एंड रनिंग इन द 5 फॉर्मेट चल रहे हैं। ये 12 आउटलेट्स, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। एवरी इंडिविजुअल आउटलेट इज प्रॉफिटेबल। देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है ना, ताली बजा सकते हैं, प्रॉफिटेबल भी है। आप ताली बजाए क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ये करना है। आप समझिए, अगर हम लोग ये जो ना बड़े बड़े 1000 करोड़ आ रहे हैं और जो 10,000 करोड़ का लॉस बुक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मॉडल क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे वो मॉडल आता है इंग्लिश में। मुझे मॉडल ये आता है कि एक महीने में 5 लाख रुपए का एक आउटलेट पे गल्ला किया, 4,35,000 खर्च किए, 65,000 आपके हुए कि मेरे वेजेस जिम में डालिए मैंने। सो दिस इज हाउ आई सी अ बिजनेस मॉडल। शुरू में ठीक है 6-8 महीने सस्टेनेंस में लग सकता है, बट फिर 10 साल की मतलब लोगों के पास टाइम टेबल भी करे कहानी नहीं। मुझे अपना आउटलेट ऑपरेशनली मुझे तीसरे महीने में प्रॉफिटेबल चाहिए और मुझे 18 महीने के अंदर कैपिटल निकाल देना। यानी अगर एक आउटलेट पे 12 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फॉर्मेट है, बिस्ट्रो से 50 लाख खर्च होते हैं, उसका मेन्यू महंगा भी होता है। लेकिन अभी तक हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 18 महीने में अपनी लागत आउटलेट से बाहर निकाली और 19वें महीने से जो पैसा है, जो प्रॉफिट का, वो मेरा है। सो यू हैव टू थिंक राइट। जरूरी नहीं बड़ा सोचना है कि यार 10 लाख का टर्नओवर नहीं। आज हमारा टर्नओवर का नीचे 8 करोड़ रुपए का है, 8 करोड़ रुपए का है, तो वी आर डूइंग crores of turnover, but from where? From one car, from one outlet, to one single cup of tea, and none of it was no competition. तो आज मैंने 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बनाई, सब जोड़ जाकर 15-20 करोड़ की कंपनी होगी, but बहुत खुश हूँ। I am so happy. I don't have time for myself. सुबह वॉक पे जाता हूँ, शाम को टेनिस खेलता हूँ, गिटार सीखने जा रहा हूँ, स्विमिंग करता हूँ, सब काम कर रहा हूँ मैं। मुझे शौक अभी स्टीव जॉब्स का आप जानते होंगे। स्टीव जॉब्स का किसी एक जगह वो लेक्चर दे रहे थे, कोई पासिंग आउट वाला एक क्या बोलते हैं कन्वोकेशन, फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है। स्टीव जॉब्स ने बड़ी अच्छी बात बोली वहाँ पे, he died of prostate cancer. Fine. पूछा क्या what is your regret of life? उनका एक ही रिग्रेट था, मुझे एक समय बाद रुक जाना चाहिए। ये रिग्रेट किसी के पास, समझ रहे हो? अब इतना हम लोग एस्पायर करते हैं, आज एप्पल का हैंडसेट है ना, कि एस्पायर करना एप्पल हैंडसेट बड़े बड़े बनते हैं ना, उसमें नेम्स भी बनते हैं, किडनी बेच के लेंगे बनते हैं ना, सुनता रहता हूँ। तो you have to understand where to stop. So I at 46 years of age had decided that now I got to slow down in terms of spending hours. Now I have a team with me who works day in and day out, a set of partners. और ये जो यहाँ पे मैडम ने बोर्ड पे लगाया है ना, ये जो ओनर, इसको मैंने काट दिया है. So I am a mentor to my companies. I am a mentor to them. I want to live my life. Monday afternoon, when people are giving presentations in the office, I was in water park with my company. मेरा बीवी और मेरे बच्चे भी थे और हम लोग भाई साहब वेव में तैर रहे थे वहाँ पे on Monday afternoon. What a beautiful dream come true. So आपको जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को पाना है. अभी बहुत जल्दी मैं पब्लिश करने वाला हूँ एक पेपर ऑन रिग्रेट्स ऑफ डाइंग और इसमें मैं अपने थॉट्स नहीं दे रहा हूँ जी, मुझे पता ही भगवान ना करे पता लगेगी भविष्य में हम भी. बट एक बड़ी सी गलती है ना, उसमें कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम करके सीखें, कुछ चीज़ें दूसरों से भी सीख सकते हैं.
अगर 2-2 सीढ़ी चढ़ने पे पैर पुरस्ता के नीचे गिरते हैं और मैडम गिरी हैं, आप ना गिरे, आप एक सीढ़ी चढ़े, बोले नहीं मैं भी 2 चढ़ गिर के देखूँ, गिर के नहीं देखना है, you have to learn from somebody else also. So there are few people who have done extensively research on these things. जिसमें एक बनारस में एक वो है काशी लाभ मुक्ति धाम के नाम से एक आश्रम, सुना आपने वहाँ? पीपल गो फॉर डाइंग, वहाँ जो भैरव शंकर प्रसाद उसके मैनेजर हैं, उन्होंने 12,500 डेथ्स देखी और उन लोगों के टाइम स्टेटमेंट्स हैं। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है, बेन मेरे कुछ नाम है उसका, उसने किताब लिखी है रिगर्स ऑफ टाइम, वो ऑस्ट्रेलिया में पैलिएटिव केयर में और टर्मिनली इल पेशेंट्स, she has written with thoughts, एक uses with body एक बुक है, मार्क वो पढ़िएगा, तो उसमें दिया हुआ है, lot of many people have written about the regrets of dying. So I am trying to come, and these are from different parts of the world. एक रिम्पोचे एक तिब्बत monk है, जिन्होंने लिखा है कि on the art of living at night, Buddhist art of living at night. So people across the from Tibet, from Australian to American to an Indian Varanasi guy, people across the globe have written so much about the regrets of dying. And when I was researching into these things, the regrets of dying across the globe are absolutely similar. There is no change. तो उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट है मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिया ही नहीं, इतनी बड़ी चीज है। तो अब एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप लड़ रहे होते हैं शुरू में, तो 24 घंटे काम कर रहे हो, अब मेरे पास 2 ही है, या तो मैं 20 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ ले जाऊँ, आज 40 लाख की गाड़ी से 4 करोड़ की गाड़ी में चला जाऊँ, ये मुझे डिसाइड करना है और उसके लिए फिर मुझे दिन के 18 घंटे देने हैं। तो मैंने कहा कि अब इसके आगे मेरे एस्पिरेशंस थे जीवन में, कुछ मुझे क्या क्या करना है। जैसे हिमाचल से मैं 28 साल रहा हूँ, मोर ऑफ हिमाचली बाय हार्ट। हिमाचल में क्या होता है, 3 एस्पिरेशन होते हैं आदमी। एक हिमाचली आदमी जो होता है ना, हिमाचल में क्या एप्पल ग्रोवर्स होते हैं, तो एप्पल ग्रोवर जिससे बहुत पैसा कमाता है ना, तो जाके रेवैन का चश्मा ले लेता है, तो उसको लगता है कि अब तो मैं ही हूँ बस रोड पे। तो हम तो नहीं खरीद पा रहे थे, हमारे पिताजी को बोले रेवैन का चश्मा, तो सीधे कान के नीचे पड़ता था। रेवेन हमेशा एड ऑफ टाइम चलता है, जब औकात थी 500 की तो 2000 का था, जब 2000 का औकात थी तो 4000 का हो गया, जब 4 की औकात थी तो 8000 का हो गया, मतलब अभी आइटम था यार, बढ़ता जा रहा था। बट समहाउ एक लीप ली और हमने रिवाइंड की। रिवाइंड लेने के बाद तो भाई हमने कहना हमको लगा 33% तो हमारा जीवन सफल हो गया। अब हिमाचल के आदमी की एक एस्पिरेशन और वो होती है लेदर जैकेट। लेदर जैकेट ये वैक्सीन वाली नहीं है, ब्लैकबेरी मिलती है 4,000 वाली, लेदर जैकेट बहुत महंगी आती है, वो भी एड ऑफ टाइम थी, हम उसको भी नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन आया कि हमने लेदर जैकेट ले ली, तो हमको लगा कि 66% हमारा जीवन सफल हो गया। अब पैसा बाकी 33.33 बचा है, क्या है? हिमाचल में अल्टीमेट एस्पिरेशन फॉर एनीबॉडी इज टू बाय अ जिप्सी। अब जब थोड़ा पैसा हमको इकट्ठा हुआ, जिप्सी ले, तो लोगों ने हमको रजिस्टर्ड कागज करा दिए, बोले जिप्सी लोगे तो मारुति जिप्सी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि या फौज में जाती है या जंगल में जाती है। मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा के जिप्सी खरीदी, ब्रांड न्यू, आज से 4 साल पहले। उन्होंने पूछा आपने क्यों खरीदी? मैंने कहा 100% जीवन को सक्सेसफुल बनानी। नहीं, ये सब 8-9 साल पहले देती है। अभी वो क्या है, फिर वही एस्पिरेशन जब पूरी करनी है तो वो उसको वो एक अच्छा ऐड आता था मारुति का, कि एवरेज क्या देती है, वो आदमी प्लेन लेने जा रहा है, दूसरा एवरेज क्या देती है। तो बहुत से ये मिसकंसेप्शन था, बट ऑन अ पेट्रोल इंजन इजी 9 to 10 लोग कन्वर्ट करके डीजल इंजन में ले जाते हैं, सुजुकी को 13-14 नहीं, मैं आपको जिप्सी में आप काम आएंगी ना, तो जिप्सी में घुमाऊंगा। तो आपको तुम वहाँ करोगा जो सेना खरीदी वो मैं कर रहा हूँ, तो सेना वाला काम मैंने कर रखा है। और पता बड़ी जिप्सी की इज्जत है। मैं ताजबाज जाता हूँ कभी, तो किसी भी गाड़ी में जाऊँ, महंगी से गाड़ी गार्ड रोक लेता है, एक शीशा आगे डालता है, फिर एक शीशा पीछे डालता है। मैंने कहा भाई बम लगा हुआ है क्या? वो क्या करते हैं, बम तो नहीं लगा हुआ है। तो पूरे
प्रोसेस चेक कर रहा हूँ, मैं किसी भी गाड़ी में जाऊँ जीवन में, जिप्सी में जाता हूँ तो उसको लगता है, मैंने कहा यार कुछ क्या था, मैं जानता है गाड़ी का मौका है, उसको जिप्सी में लग रहा है कि कोई अधिकारी तो कह रही है, तो ऐसे बात नहीं, 7 लाख रुपये पूरा मजा आता है, 70 लाख रुपये का। तो दिस इज हाउ यू शेप योर वर्ल्ड। यू हैव एज एन एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ रुकना है। आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मेरी सारी ज़रूरतें पूरी, ज़रूरतें, ख्वाहिशों को जानती नहीं, तो हमारी तो ख्वाहिशें भी पूरी हैं। जिप्सी आ गई, लेदर जैकेट आ गया, तो ख्वाहिशें थी ना, ज़रूरतें थोड़ी थी, ज़रूरत तो कुछ भी नहीं थी, ज़रूरत थी खाने के लिए, ज़रूरत थी इच्छा था, बस वही चीज़ है। तो हम तो एस्पिरेशंस पूरी कर चुके हैं, अब एस्पिरेशंस को एंडलेस बना के रखे हो, खत्म ही नहीं। दैट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अब क्या है, यहाँ से आगे रिग्रेट मरते वक्त ना हो। तो भाई साहब गिटार जाना सीखना है, अब लड़के तो इंप्रेस होगी ना, खुद ही कुछ नहीं क्यों बजा बजा कर, बड़ा शुरू में कहता था गिटार बजाने, सारी शिमला लड़के हम भी देख रही लेकिन तब बज नहीं पाए गिटार, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट लेकिन लर्न अ गिटार एट दिस एज, 47 years, आई एम डूइंग इट, आई एम टेकिंग गिटार लेसन। आई हैव अ हॉर्स राइड farm, आई एम लर्निंग हॉर्स राइडिंग। I love to play lawn tennis. I am playing lawn tennis. I love to spend time with my loved ones and spending my time. I love to go on vacations. I'm going on vacations. लोग मुझसे पूछते हैं तुम यूनिकॉर्न नहीं बने? नहीं बने भैया, ना बनना यूनिकॉर्न। तो जीवन में हर चीज बड़ा है तो बेहतर है। मैं सुपर जी से कह रहा था, पीपल टीवी का ऐड आता था, बड़ा है तो बेहतर, ऐसा नहीं होता, छोटा भी बेहतर होता। ये खुशियां आपको डिसाइड करनी है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको डिसाइड करना व्हाट माय वाइफ सेज। कभी इज इन क्लास 6 में नमाज में बॉयज कॉलेज पढ़ेगा, उसके बाद पता नहीं टेनिस खेलेगा कि क्या करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, नौकरी करने नहीं पता। बट माय वाइफ सेज विल शट डाउन एवरीथिंग, विल ओपन वन आउटलेट, अ ब्यूटीफुल आउटलेट। शी सेज दैट यू सर्व, आई विल कुक। So this is the aspiration of your wife. This is the aspiration. So I mean, मुझे लगता है कितनी खुशी होती है ना ये सब सुन करके। तो लाइफ में क्या है, बिफोर आई एंड, you all have to become very good human beings. Entrepreneurship will fall into place. सुबह समय से उठना है 5 बजे, अच्छा खाना खाना है, और एक लाइन जीवन से डिलीट कर दो। वो कहते हैं दिस लाइफ इज ब्रूटल, आई एम सॉरी, इट इज नॉट ब्रूटल, इट इज वेरी लवेबल। ऑल अक्रॉस दिस सिटी देयर आर पीपल फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव। यू विल गेट टायर्ड। अभी एक दिन बड़ा अच्छा एक बहुत दीपक अग्रवाल है हमारे अच्छे दोस्त हैं, लोग हेल्थकेयर वाले, लोग हेल्थकेयर बहुत बिजी रहते हैं, 500-700 करोड़ रुपए का अस्पताल है। मेरी खुशकिस्मती, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और yes, मैं उनके प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ। I've made a hospital known as Globe Healthcare, so I'm helping him to put that hospital into process. तो और मेरा बहुत समय लेती है, तो लोग उनसे बात नहीं कर पाते, और मैं उनका फोन देखा था, अरे यार ये भैया का फिर फोन आ गया, तो इतना बट प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा उनसे। तो अभी न्यूज़ में आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले कि ना डिप्रेशन जो है वो दिन में नहीं, डिप्रेशन नहीं, अकेले रहना, जो अकेले रहने से जो लोगों को सॉलिट्यूड की प्रॉब्लम है, इट इज इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग 15 सिगरेट्स इन अ डे। उसका जो हार्म है अकेलेपन है। तो मैंने भैया से बोला, देखो भैया होता है, मैंने कहा भैया वो आपने पढ़ा ये सब कुछ? हाँ हमने पढ़ा, आया था टेंशन में 10 सुबह कि अकेले रहने पे सॉलिट्यूड में 15 सिगरेट बराबर होता है। मैंने कहा उनको लखनऊ बुला लो, यहाँ पे आदमी थोड़ा ढूंढ रहा है, थोड़ा सॉलिट्यूड दे दो हमको। मुझसे कह रहे तुम मुझको क्यों सुना रहे हो? मेरा बहुत दुख पीते हैं। तो लखनऊ की कितनी प्यारी चीज है, यहाँ कह रहे थोड़ा सॉलिट्यूड चाहिए भैया, थोड़ा कहा अपना निपटा ले, इतना अकेलापन नहीं मिल पा रहा है, लोग चढ़े हुए हैं। So this is, we are fortunate to be a part of this era and a beautiful place like Lucknow. यहाँ भी अकेलापन, अरे मतलब अकेलापन ढूंढ रहा है। So what better than this town? So you are blessed to be in the beautiful town, beautiful college, great teachers. So enjoy this. Life is all about
मस्ती एंड फन। एक मुकेश का गाना था, शंकर जयकिशन ने लेवल किया था और शैलेंद्र ने लिखा। ये थी कॉम्बिनेशन। कहते थे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो मेरे उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. It all seemed less of the lecture, more of a storytelling, and we wanted that it should never end. It should go on for at least one more hour. So we hope and we wish that we'll hear sometime to you in future again, or a new success story where you can inspire us more. Sir, can we have some questions? Yeah, sure, If they sure. have. Sir, do you have any questions? Yes, All the great people idea. who all जिनको भी कोई questions पूछने हैं regarding what you studied in entrepreneurship, या sir ने जो बताया, you have some apprehensions about entrepreneurship. Are you willing to ask any questions? And before Any doubts? Any small doubts? सुखमनी, I just add to it. हमेशा याद रखना लाइफ में एक चीज, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत। पूछने में सोचना नहीं, क्वेश्चन क्या गलत होता ही नहीं, हमेशा आंसर गलत होते हैं। आप मुझसे पूछे मुझे पता है मैं झूठ बोलता हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं। Any questions? Anybody? कोई business idea दिमाग में हो, कभी कुछ बनना चाहते हो? So you have the example in front of you. Anybody? कुछ भी पूछना है? कुछ अपनी पारिवारिक समस्या भी पूछ सकते हैं। बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है तो कैसे? तो मुझे बहुत परेशान हुआ हूँ मैं। आया हूँ तो गुड लर्निंग। इतनी उम्र नहीं होगी मेरी, किसी है यार, बालों पे ना जाए। वो कॉपी क्या है, बात वो यहाँ तक है। तो मैंने कहा जेफ बेज़ोस की लोग ले ली जाए। No questions? Okay, you can answer your question. Yes, great. Please ask. फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर अभी मेरी नीड्स फुलफिल हो गई है या फिर अब आगे नहीं बढ़ना है, ये हमें कैसे पता चल सकता है? ये इसका तो क्या है ना कि दुनिया में एक आवाज होती है, उसको बोलते हैं इनर कॉलिंग। ठीक है, ये आवाज अंदर से आपको अक्सर सुबह शाम कभी समय मिले तो आधा घंटा बैठना चाहिए, जिसमें आपको अपने आप से बात करनी चाहिए। सदगुरु बड़ी अच्छी बात होती है। सदगुरु कहते हैं कि लोग बोलते हैं मैं अकेले में बोर हो जाता हूँ। आप अकेले में अगर बोर हो जाते तो आप कितनी बुरी कंपनी है अपने लिए, आप दूसरों को क्या अच्छा करेंगे। सिट विद योरसेल्फ एंड जस्ट अंडरस्टैंड, आस्क क्वेश्चंस, व्हाट एम आई मेड ऑफ। ये अंदर जो अपने अंदर एक आत्मा होती है ना, अंतरात्मा जिसको कहते हैं, ये बहुत ट्रू होती है, इतनी ट्रू होती है कि मैंने अपने जीवन में जो एग्जाम दिए ना, मैंने IIT IIMS दिए ही, मैंने सिर्फ 3 एग्जाम दिए जीवन में, तीनों क्वालिफाइड। मैंने 5 इंटरव्यू दिए, 5 क्वालिफाइड। यू हैव टू, दैट वॉइस विल कम फ्रॉम विद इन। और अगर दूसरा क्या है, आप लोग कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, कीप मीटिंग पीपल। तो आपका क्या अपना ज्ञान तैयार हो कि मुझे क्या चाहिए। जिस दिन आप डिफाइन कर रहे हैं, बाबू जी क्या आपने क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये पता लग गया होता हमको कि हमें कहाँ रुकना है, तो जीवन दुनिया के ना 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। आपको पता है इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? 1947 में एक वो बनाया गया, प्लान्स बनते हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। फाइन, फ्रॉम 75 इयर्स अमृत महोत्सव इसको बोलते हैं। अलग अलग पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सो मेनी पार्टीज। ईयर ऑन ईयर इन लास्ट 75 years this gap has widened. It is shameful for our country. It is shameful. It should not. Why? Because किसी को पता ही नहीं रुकना था। As today I run a company known as Valencia Foundation. I'm just sharing here. In my organization, I have adopted few children of my staff, whom we are teaching, and we will teach them till the time they acquire professional education and become some. This costs me decent money. I would have
kept this money to myself, gone on a foreign holiday. I could have done so many things. But you have to contribute to the society from where you got everything. आपको ये inner quality की मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ एक समय अपने लिए निकालना है, एक समय समाज के लिए निकालना है। अभी जैसे अभी जिस गाड़ी से मैं आया हूँ, इस गाड़ी में अगर पीछे खोलेंगे तो पीछे तो कैनियाँ मिलेंगी 5-5 लीटर की, जिनमें पानी भरा हुआ। You know what I do? मुझे कहीं पर भी कूड़ा जलता हुआ दिखता है, मैं गाड़ी रोकता हूँ, पानी निकालता हूँ, रात हो जाती है, क्योंकि कूड़ा लगना इज नॉट राइट। पति में जो आग लगा दिया, पीपल कम टू फाइट विद मी, बट आई डू इट। तो मुझे अब ये इनर कॉलिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है कि नाउ आई एम हियर टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। पैसा कमा करके अब यहाँ से आगे जो है अपना स्वरूप चेंज करना। आई हैव अ कार, कार का मॉडल चेंज, आई हैव अ वॉच, अब ये घड़ी टैग वर्क की हो जाएगी 1 लाख रुपये। आई हैव अ जीन्स ऑफ रिवाइज 4000 रुपीज, इसी के की हो जाएगी अबानी की 30,000 रुपये हो जाएगी। आई हैव अ शर्ट ऑफ ब्लैकबेरी 2300 रुपये, ये 30,000 रुपये की। सो आई अंडरस्टैंड, मैंने इसको अपना ये बेंचमार्क बनाई, इससे बड़ी घड़ी नहीं चाहिए ये ट्राउजर। और मैं आई एम नॉट वियरिंग अ सीके, ऐसा नहीं कि मैं सीके नहीं पहन सकता हूँ, 10,000 की पहन सकता हूँ, बट मैं आई हैव टेकन स्टॉप। 4,000 वाली जीन्स सेल में लेता हूँ, जब 2+2 का ऑफर मिलता है, 2 महीने तो मेरी बीवी वो भी आ जाती है कि मैं भी लेंगे सेल में। यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही अब अभी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा सन कबीर, ही इज नॉट 4 years old, जब था 4 साल का, हम गए एक शॉप में, तो उसकी आदत थी जब जाता शॉप से ना वो खिलाना उठा लेता था। तो मेरे को खिलाना प्रॉब्लम थोड़ी है, 500,000 मिलते रहे, भगवान के आशीर्वाद से पैसे हैं मेरे पास, बट आई वुड ऑलवेज नो 1 in a month, लाइक दुकान में खिलौना देख रहा है एंड आई से कबीर इज 4 years, बोलना सीख चुके हैं, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। And everybody in the shop was looking at me. And I felt so happy. I felt so happy. क्योंकि मेरे सन को कोई मिसकंसेप्शन नहीं है कि मेरा बाप बड़ा बिजनेसमैन है। So you have to have those calling points ready. ये उसने इंस्पायर किया मुझे, मेरे बेटे ने। आप समझ रहे हो ना कि यार देखो ये समझ गया। आज बिल्कुल, आज उसको मैं रात में कपड़े पहनाता हूँ मैक्स के और रिलायंस ट्रेंड्स के, रात को एडिडास नहीं पहनता हूँ, मैं एडिडास पहनता दिन में। उनके पास थोड़े पैसे जाते हैं ना, बच्चे रात को एडिडास पहनते हैं। सो यू हैव टू डिफाइन दिस। और अभी क्या है, जैसे मैंने ये काम किया 6 महीने, मुझे और अच्छा लगने लगा, मुझे अच्छा लग रहा है, रुक जाओ ना, यू गॉट टू फाइंड दैट क्वालिटी फ्रॉम देयर। सर नेक्स्ट कभी कभी होता है जब हम अकेले बैठ के सब चीज़ें सोचते हैं, तो मतलब वो टाइम पर जब हम अपने आप को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए, है ना, बट ये होता है कि आसपास और भी चीज़ होती है, फिर वो कन्फ्रंटेशन हो नहीं पाती है, मतलब आसपास की चीज़ें सुनकर नहीं, इससे भी ये चीज़ें इससे अच्छी हैं या वो चीज़ें इससे अच्छी हैं। देखो ये ना बहुत कन्फ्रंटेशन है, इसका एक ही लाइन का आंसर। एक गुरु थे, उनका नाम जैन गुरु तीर्थांकर थे, वो कहते थे सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो इस रोग को मत पालिए। आसपास के पहले करीब में लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ डू इट मैटर टू यू। आसपास की अगर तुमने आवाज चारों तरफ भी सुनी तो पागल होना निश्चित है। वो आसपास की आवाज सुनी नहीं होती है, सिर्फ आपको अपनी आवाज सुननी होती है। देखो जीवन में ना एक चीज याद रखना, देयर इज नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हर्ट समबडी। As long as it does not hurt somebody, nothing is wrong, nothing is wrong. Everything is a perspective. Everything is a perspective. Nothing is wrong, nothing is wrong. Everything is a perspective. So if you are not doing wrong to anybody, किसी को परेशान नहीं कर रहे, दुखी नहीं कर रहे, by turning the decibel of your radio to 400, आसपास के लोग कान पकड़ के बैठे हैं, तो प्रॉब्लम है, तो आप गलत कर रहे हो। तो आसपास की आवाजें जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन आपका अपने आप से होना चाहिए यार। आप इतने खूबसूरत हो, अपने से लड़ो, सामने वाले से मत लड़ो, उसकी बात मत सुनो। अच्छी बात अगर ये है तो वो कहते ना, अच्छा अच्छा लिया तोता दिए उड़ाए, कभी कहते ना कुछ, तो जैसे तोता उड़ा उड़ने तो अच्छा अच्छा ले लो, बस दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपकी जर्नी में ऐसा टाइम आया होगा कि चीज़ें स्टेबल हो गई होंगी, क्या लगता है कि इसके आगे क्या करेगा, 2 रास्ते मिल जाते हैं, इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है, ये भी समझ आ रहे हैं, वो भी समझ आ रहे हैं, तो उन रास्तों पे या सही
दुख आती है but there is an entrepreneurship. There is a term known as VUCA. इसको बोलते हैं volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. VUCA environment है. तो आपके बिजनेस में VUCA हमेशा हावी है, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक होगी ना. किसी के पास पीसीओ बिजनेस था, अच्छा चलता था, आज पीसीओ बंद हो गए, ब्रेक एंड मॉर्टर शॉप चैलेंज में, तो ये हमेशा रहेगा. आपको स्टेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी ज़रूरतें पूरी करते हुए की स्टेबिलिटी है, दैट दिस इज गिविंग मी इनफ मनी टू मार्क माई नीड्स. और जैसे ही पैसा कमाते हैं ना, थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, अपने पैसे को प्रॉपर्ली पार्क करना होता है. कि यहाँ से पार्क के 20,000 यहाँ से आएगा, यहाँ पार्क के यहाँ से 10,000 आएगा, ये अपार्टमेंट लिया इसका रेंटल आएगा, पॉलिसी ली इसकी एफडी आएगी, ये एफडी लिया इसका इंटरेस्ट आएगा. टू ट्राई टू क्रिएट एन स्टेबल एनवायरमेंट. देयर इज नथिंग ए स्टेबल एनवायरमेंट. You are trying to create a stable environment. इतना करने से महीने में मेरे को 2 लाख पे आते रहेंगे. And then the world is endless. You keep trying. जो 2 मोड़ आएंगे ना, सोचने वाले जो मोड़ हैं कि यहाँ से जाए कि बाएं जाए, कितना सिंपल है. दिल, ये दिल बता देता है ना कि इस तरह से प्यार करना है, इस तरह से प्यार करना है. एक दिल तो बताता है. अभी आया हुआ फ्रेंड ऑफ माइंड, हाँ गलती कर बैठता है, देखो गलती है, तो ये तो बिजनेस है. लेकिन क्या कहते हैं कि वो माँ बाप भी कहते हैं भाई तुमने अपने मर्जी से शादी करी थी, तो अपनी मर्जी से जो दिल की सुने ना वो और बिजनेस का तो कभी परेशानी नहीं. मेरे बिजनेस में बहुत चैलेंजेस है. मुझसे हर आदमी कहता है यार ये क्या, उसको कच्चा काम बोलते हैं. लखनऊ की भाषा में कच्चा काम बोला जाता है. क्या है तुमको कच्चा काम किया? यू आस्क मी, आई फील सो हैप्पी टू क्रिएट माय फार्म, बिकॉज ये मुझे अच्छा लगता है. What I am doing is what I was loving. मेरे फार्म पे जर्मन शेफर्ड कुत्ते हैं, रामपुर हाउंड कुत्ते हैं, खरगोश हैं, मुर्गियां हैं, घोड़ा है, गाय हैं, भैंसे हैं, सब है. मेरे यहाँ बिल्कुल जू बना हुआ है. तो मैंने आधा दिन को टाइगर छोड़ के सब यहाँ रखे हुए हैं. So in that 2.5 square feet of township यहाँ हमने बनाया हुआ. lot of 70-80 आम के पेड़ हैं, 50 प्लस हैं, और एक नर्सरी है जहाँ पे मेरे पास चीकू, शरीफा, लीची, कटहल सब पेड़ लगे हुए हैं. आई फील सो हैप्पी एवरी डे टू बी अ पार्ट ऑफ इट. दिल जिस काम करने को कहे बोर्ड पे कुछ करो, ताकि जो हो लड़ाई लड़ना होगा तो लड़ी जाएंगे, तो करो कुछ देखिएगा. गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ साक्षी. सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग के दिमाग में कई बिजनेस आइडियाज आते हैं, तो अगर उसको हमें लार्ज स्केल पे ले जाना है और विद द मार्केट व्यू, और आप सिंगल पर्सन हो और कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो, या फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे? देखिए क्या है कि अकेला चना तो भाड़ नहीं छोड़ता, ये पता है आपको. तो अकेले को दुकेले करने का 2 तरीके हैं. जैसे हमने क्या किया कि मैंने कंपनी शुरू करी, तो हर आदमी की कॉम्पिटेंसी लिमिटेड होती है, राइट. कॉम्पिटेंसी लिमिटेड है, तो आई न्यू माई कॉम्पिटेंसीज. तो मैंने अपने साथ 2 पार्टनर्स डाले. वो 2 पार्टनर्स जो अलग कॉम्पिटेंसी रखते थे, जिसमें से एक एक्सीलेंट एग्जीक्यूशनर था, एक मेटिकुलस प्लानर था, मैं स्ट्रैटेजिस्ट था. So I had no money to shelf out having employees of those level, so I made partners. Then we 3 of us with the different competencies made it a little bigger. In your case, if you think that you are all alone, that's a big challenge. उसमें क्या होता है कि then you hire people who have those competencies. But when you hire, there's a large amount of money that goes into it. So it's a catch-22 situation. तो अकेले क्यों करना? साथ में कहते हो एकला चला अमिताभ बच्चन में जाने दो, बाकी सब साथ लेके चलो. We have one more question. That's it. आपने एक टाइम तक बहुत अच्छी ग्रेस वॉक करी थी, अपना पैकेज था, बट टू स्टार्ट ओवर अगेन विद बिजनेस, जो कि नहीं कह सकते बिजनेस के केस में कि वो प्रॉफिट में जाएगा, एकदम लॉस में जाएगा. तो वाज इट थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, और वाज इट सपोर्टेड बाय योर फैमिली टू? वेरी नाइस. सच बाबू, आई थिंक यू राइट. क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं,
शुरू की जर्नी तो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि आप ना प्लानिंग के फेज में और क्योंकि अब कोई पैसा कैपिटल रेज किया हुआ है आपने, या तो कैश रिजर्व से लाए हैं, या सॉफ्ट लोन्स लिए हैं, या बैंक लोन्स लिए हैं, या लोन्स में प्रॉपर्टी लिया है, तो कैपिटल है आपके पास और आप प्लानिंग फेज में थोड़ा मजा आ रहा होता है। जैसे ही प्लानिंग फेज एग्जीक्यूशन में आता है तो चैलेंजेस शुरू होते हैं, और उस चैलेंजेस में कई बार आपके साथ के लोग आपके साथ नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ, तो मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि अब तो क्या किया जाए। एक टाइम इतना खराब आ गया मेरे साथ कि थर्ड ईयर ऑफ माय बिजनेस मेरा सारा पैसा मार्केट घुस चुका था, कैपिटल लग चुका था, and I had no money. That time I had to request my wife कि मेरे को यार गोल्ड प्लेज करने की बैंक। I tell you very interesting data also here गोल्ड लोन्स को लेकर। तो जब हम कॉर्पोरेट में थे ना, तो हर साल एक नया त्योहार शुरू हुआ इंडिया में, जो कि अक्षय तृतीया। ये हमारे ज़माने में मैं बड़ा हो तो नहीं था, वो भी आया है 20 साल पहले। तो हमने पहले कहाँ सुना था अक्षय तृतीया? 40 साल पहले मैंने नहीं सुना था। लोग बात डरते हैं अक्षय तृतीया से। ऑफिस में ना HDFC वाला आकर ना स्टॉल लगा देते थे, तो आपने 2-3 सिक्के लिए उनसे और वो सैलरी से डट जाता, करते करते ना थोड़ा सा गोल्ड में इकट्ठा होता है मेरे पास इस कॉइन्स के फॉर्मेट। तो मैं बैंक लेके गया, मैंने कहा कि इससे 15-20 लाख में मिल जाएगा तो मेरा काम बढ़ जाएगा। आप लोन देखिए ऐड देते हैं गोल्ड लोन के, यू डू नॉट गेट गोल्ड लोन अगेंस्ट दोस कॉइन्स। नोटिस इट? उस गोल्ड कॉइन या बुलियन के अगेंस्ट में बैंक लोन नहीं मिलता। मैंने ऐसे बुलशिट across the town में आए गोल्ड लोन 5 मिनट, गोल्ड लोन 5 मिनट, और मैं ट्रबल बिकॉज़ मुझे 15-20 लाख तो चाहिए थे। उसने कहा ज्वेलरी लेके आए। मैंने कहा तुम तो जीवन लाना हुए हो, माँ के कंधन बीवी का मंगलसूत्र चाहिए तुम्हें मेरी। This is the way, man. The gold loan is against the jewelry and not against a bullion or a coin. This is what I tell my students कि आपको किताबों में पढ़ते हैं और जो टीवी में देखते हैं वो ऐसा नहीं है। बिजनेस प्लान तो ये पढ़ते हैं, बट बिजनेस तो प्लान ये सब चीजें ना समझ लो ना, वो RBI की मैंडेटरी। RBI का कहना ये है कि अगर इस पे हमने किया तो इकोनॉमी में कुछ खेल हो जाएगा। लोगों के पास ना सोइयों किलो सोना पड़ा, वो डालेंगे, यहाँ से कैश लेंगे, उसको रोटेट करेंगे, कुछ RBI का मैंडेट है। देयर इज सम स्कैम व्हिच कैन अकर। तो एक्चुअल जरूरत है तो मंगलसूत्र लीजिए और पैसा लीजिए। हाँ वही सब बिजनेस। हाँ इंडिया में आपके स्कैच ऑफ ट्रेडिशन लगता है। तो अभी है ना, अब तो मुझे लगा कि अब पैसे की साइज हो गई, अब तो एक्चुअली मंगलसूत्र जमा करना पड़ेगा। बीवी का मतलब बीवी तो कल बिजनेस चल गया तो पूरे जीवन में ताने कसती रहेंगी। तो बीवी का खतरनाक होते हैं, आपको मुझे पता। आप मुझे बनोगे तो खतरनाक ताने दोगे किसी को, ये उसके बाद तो बट देन समथिंग हैपेंड। मेरी कुछ पुरानी पेमेंट थी, वो अगले दिन ही रिलाइज हो गई, एंड देन वी टुक वेरी ड्रास्टिक एक्शंस कि हम ये करेंगे, और चीज़ें बदली और 14 साल में प्रॉफिटेबल हो गए। और यहाँ तक आए तो कुछ समय आता है, तो समय में लोग छोड़ भी जाते हैं। उस समय में मतलब जब रात को ड्यूटी से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ और गर्मा गर्मी हो गई तो चिल्लाने लगी वो, मैंने बोला तुम ताकतवर बन जाओ। तो क्या करें, होता है मतलब मैं जब आंध्र बना ना नया तो दूर से काम कर रहा था, मैं कहीं अपनी ससुराल वालों के शादी में जाता था ना, तो मेरे फादर इन लॉ बताते थे कि जब मीट माय सन इन लॉ करते ही वाज विद यूरेनल एज DGM। मैंने कहा वो तो बहुत हो गया ससुर साहब, इस तो दूध वाला हूँ, लेकिन ससुर साहब वॉज में काम चलाते रहे जब तक एलेंशिया का नाम ही बन गया। आप चढ़ोगे एलेंशिया आए मतलब मुझे तब तो बताते नहीं थे तुम, दुनिया भर में बताते तुम मुझे ही वाज यूरेनल।
सो आपका जो इमीडिएट परिवेश होता है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो फादर लॉ वाले हैं नहीं मान रहे थे, बट देन यू कीप डूइंग दैट, कीप फाइटिंग। आई एम टेलिंग यू, ये सब बातें ना थ्योरेटिकल लगती थी पहले मुझे, जब मामा कहते थे the word impossible says I am possible। हमने फालतू बात मत क्या करो, तुम साइंटिस्ट बन गए, तुम्हारी दुनिया चली फसला रहा है, मुझे मैं चीज पड़ी है यहाँ। तो बट देन trust me, whatever has been written, taught by people is actually different. When it is said impossible is impossible, it is there. And you know why I am saying this again and again? Because I come from a very ordinary background. मेरे पापा जब साइंटिस्ट बने तो तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती, 2 बच्चे, शिमला में मकान, हमारा 2 कमरे का मकान था। पहले ऐसा आज तो असमान चीज़ें ना 2 BHK बोलते हैं, एक हॉल भी मिल जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था जी। पहले 2 रूम मतलब 2 ही कमरे हुआ करते थे। एक कमरे में एक पलंग पड़ा था, डबल बेड, एक में 4 फोल्डिंग चेयर और एक स्टूल पड़ा था, और 1987 में स्कूटर लिया गया था जिसमें हमको चलाना होता था, स्टेप भी खोल देते थे, थोड़ा स्टाइल का रखता था स्कूटर, और जाते थे बाजार 10 रुपये मिला करते थे। अब वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग, हमारे अपब्रिंगिंग में कभी भी मतलब वो फ्लैम्बॉयंसी नहीं है। तो अगर मुझको लगता है कि मतलब अगर मैंने भी बहुत बड़ा तो नहीं कर लिया, पर जहाँ तक मैं आया हूँ मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, उस बोझ में कर। Thank you so much, sir, Anybody else? for I'm answering. ready. Oh, one more. Oh, yeah, me too. Sure. Can you just quickly hurry up? Sorry, again. It's not only related to business or entrepreneurship, but अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि डर लगता है कि अगर नहीं हुआ शायद आपके साथ ही होगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब मेरे साथ ये देखना डर। तो ड्यू दिया था। आगे चलते हैं। अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए, उसका नाम पता नहीं, देखा है आपने? हाँ देखा। तो यहाँ से लिप्स नहीं, सिर्फ टॉर्सो है। एक बार मैंने देखा उसको, वो नीचे खड़ा हुआ था, ऐसे मतलब खड़ा ही नहीं इस हाइट पे, ऐसे गिर जाता, कहता अब अगर मुझे उठना है तो नॉर्मल जैसे आप हाथ का जोर लगाते हैं ना उठने के लिए, तो हाथ पे नहीं ना पैर, बट he says there are only 2 choices in life from here. Either I keep lying or I keep trying. So he pushes himself so hard that he stands vertically up. And if you see that video, I can bet you will have tears in your eyes. You will have tears in your eyes. जिसके ना 2 हाथ हैं ना 2 पैर हैं, वो अपने शक्ति, आंतरिक शक्ति के दम पे खड़ा हो जाता है। हमें तो भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ। लेट्स यूटिलाइज दैट। डरना भूल जाओ डर। पहला अच्छा ये बताओ, छत है घर पे, खाने को रोटी है, पहनने कपड़े हैं। दुनिया में आप 98% लोगों में आते हैं, उनके पास ये नहीं है, आपको पसंद नहीं है। बाकी तो लोगों के पास ये भी 3 चीजें नहीं पूरी हो पाएगी। तो हम तो कितने ब्लेस्ड हैं ऊपर वाले से। हम लोग यहाँ से आगे जो जर्नी पूरी करेंगे, एस्पिरेशन की पूरी करेंगे, जरूरतों जरूर पूरी करेंगे। जरूरतें माँ बाप ने पूरी कर दी हम लोग, और वो आगे भी करते रहेंगे। इतने सक्षम में उतने प्यार करते हैं। पहले था लड़कियों के लिए, अरे बेटी की दुल्हन जा रही है, लाश आएगी, अब नहीं होता ऐसा। अब तो मोबाइल साथ में देते हैं कि कुछ पति को ना बोलना, आज पटक के मारेंगे, तो पूरा सपोर्ट है बेटा, परेशान नहीं होना। So they are there to help you out for life. Now the fight for you is for aspiration, it's not for the basic ability. So have that zeal in last question we'll take. Okay. Hi, I let ma'am ask you first, but तो मुझे बताना है। Sir wants to be one question that we will take. ऐसा कोई इतना वो क्वेश्चन है कि जब भी हमें किसी ब्रांड को या किसी बिजनेस को बिल्ड करना होता है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है लोगों को। तो वो नेटवर्किंग बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट थिंग क्या है, हर शहर में ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे लखनऊ में है
CII, Confederation of Indian Industries. Why II? A part of CII for young Indians. IAA, Indian Industries Association, IIA. TIE, the Indian Entrepreneurs. ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रीज को बुलाती हैं और कुछ ना कुछ फंक्शंस करती रहती हैं। इनसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्किंग की नहीं है। सो जैसे आप बिजनेस बने, फर्स्ट बिकम अ मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। And let me tell you, sir has also been a finalist of Lead India, an initiative by Times of India where they award entrepreneurs, and sir has been a finalist for that. Sir, I have had the privilege of having one Makhan in metro station. Yeah. There, na, in your office. One of you. Right. But एक चीज मुझे ये पूछनी है कि जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप करना, कुछ करना ऐसा, तो ऐसी जब हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया इज इम्पोर्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, उसमें से कोई छोटी चीज़ क्यों ना हम बना लें, कुछ उस पॉइंट का अगर हम सोचें, तो यही सोचकर मैंने यहाँ पर सीपेट है ना, वहाँ पर मैंने वहाँ पूछा कि जो बटन्स हैं वो भी हम लोग चाइना से import करते हैं, है ना सर, तो क्या वो बटन भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, उस पर क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग बेहतर करते हैं? तो वहाँ से बोला मैडम ये सब थ्योरी है, यहाँ पर ये सब हो नहीं सकता, सुपे बता रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग यूरिन कलेक्शन की जो बॉटल्स होती हैं वो भी अगर हम लोग लेके बनाते हैं तो 25 पैसे में बनाते हैं, वो भी हम लोग को पूरा नहीं मिलता है। तो इस क्षेत्र में, इस एरिया में क्या एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग वाकई नहीं कर सकते हैं कि कहाँ है ऐसा? कल मेरी बात हुई थी। Yesterday I had gone to Jaguar to buy a shower curtain. क्या कहीं मुझे लेना था? तो shower curtain was for 8,000 rupees. 8,000 का, right? And the shopkeeper who has the distribution of Jaguar is known to me. His name is Anand. He says कि एक ही फूटा घर में मैंने हाँ तो ये जरूरी आपको लगाना। And then he gets another shower for him, and he hides the name. He says, "ये कैसा लगा?" And wait a minute, look, everything was absolutely same, absolutely same. और ये 8,000 का था, वो था 4,500 का। ये क्या ब्रांड हटाया, कोई एल्केम नाम था। उनके ये क्या है? बोली ये वो कंपनी है जो जैगुआर को माल सप्लाई करती है। आपको कौन सा ले लूँ? तो मेरा उसको क्वेश्चन यही था, मैंने कहा ये तो बड़ा कतल है यार, व्हाट इज दिस हैपनिंग? बोला until and unless the government intervenes, nothing is going to work. Nothing will work. चाइना हमसे इतना आगे निकल गया है कि मतलब चक्कर क्या है? फिर मैंने उससे पूछा, आई एम सॉरी मतलब प्लीज ये बहुत आई ओपन, मैं छुपा के नहीं बोलूँगा यहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो बोल रहा चक्कर क्या है कि इंडिया की लेबर में काहिलियत आती है, काहिलियत। इफ यू गो टू चाइना एंड विजिट अ फैक्ट्री, यू स्टेप इन द फैक्ट्री, ये मैं लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, मेरे साथ चले गए हैं, लोग सर नहीं उठाते हैं कि कौन आया, काम करते रहते हैं। अपने आप को आया तो सब बहुत भाई कौन आया है, तो कटरीना क्या थोड़ी आई होगी, कोई आया होगा जाने दो। सो अभी क्या है कि इंडिया में एक स्ट्रैटेजी मैम, हम लोग जब बड़े हो रहे थे कहा जाता था गिव मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ। The problem, I am not from BJP, I am not anti-Congress, I am not from AAP, I am not a communist, I am a citizen. My problem with the country superior, supremos, we are giving man a fish. इनको बोले साइकिल दे दो, इनको बोले लैपटॉप दे दो, इनको बोले 4 किलो आटा दे दो। What are we doing? This is absolutely ridiculous. हम अपनी मैन पावर को काहिल बनाते चले जा रहे हैं। आदमी काम नहीं करना चाहता, जब आदमी काम नहीं करना चाह रहा है तो फिर जो काम करना चाह रहा है उसके दिमाग खराब हो गया, वो अपने टर्म्स पे काम कर रहा है। तो यू विल हैव लॉट ऑफ चैलेंज इन दिस मैन पावर सेक्टर।
और जैसे मैंने सेक्टर में चैलेंज होगा वैसी रेट बढ़ जाएगा। तो इसको करने के लिए पूरी पेरिफेरलिया है। ये एक अगर गवर्नमेंट कल से बटन इंपोर्ट नहीं करेंगे उसको सॉल्व नहीं होगा। ये कंप्लीट पेरिफेरलिया है जहाँ पे हमको एज अ कंट्री वी हैव टू टेक अ लीड ऊपर वालों कि हम अपनी कंट्री में फ्री सोप देना बंद करें, जनरेट समथिंग फॉर देम ना। आई एम टेलिंग आई हैव अ फार्म, आई हैव 125 पीपल विद मी, मतलब 125 लोग यहाँ जो सब काम करते हैं। मतलब मैं कैसे काम कर रहा हूँ नहीं जानता, मतलब गिव देम एंड देयर आर 10-20 पीपल हु आर दी कोर जो सब कुछ मैनेज करते हैं, और ना ऐसे लोग हैं इधर आपकी नजर दीजिए तो काम करते हैं। तो मैम प्रॉब्लम ये है कि ये बटन इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मेरा अपना जो सिंसियर एडवाइस है लोगों के लिए वही काम करो जो नॉन स्केलेबल चिंता मत करो, जो डोमेस्टिक मार्केट है। स्टेप 1 स्टेप 2 आपको पता है कि आपको 2-4 महीने आ रहे हैं, हमारा दाना पानी चल रहा है, अब आओ बटन दबाओ, चल गए तो ठीक है, नहीं चल रहा तो बेसिक एट स्टेप 1 पे नेवर। ये देखिए बारामती के पास आज सीमैप में वो खुला है अरोमा का कोई एक विलेज टू पीस लैंड एरोमेटिक प्लांट्स का बनाया है। दैट्स अ अमेजिंग प्रोजेक्ट दैट सीएम इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब सीमैप कर रहा है, लैंड पे जाके काम कर रहा है, वरना सीमैप का क्या आइटम बनाया लैंड में रखा, गवर्नर हाउस में दर्शी में बेच दिया, बोले वहाँ नहीं मंदिया नहीं है, काम खत्म हो गया। Yes, so now the concept of lab to land is going on. So my first thought, please don't go to China. Anna, thank you so much. हमने आपकी सक्सेस स्टोरी से 3 चीज़ें सीखी कि पैसे के लिए हमेशा मत भागो, अपने एस्पिरेशंस के लिए जियो, राइट? एंड एंटरप्रेन्योर बनना पॉसिबल है क्योंकि सर की सक्सेस स्टोरी में ही हमें पता चला कि हम जीरो रिसोर्सेज के साथ कैसे हीरो बने, राइट? सो वी थैंक हिम फॉर being with us. I express gratitude on behalf of my entire department, my college, Navya Kanya Mahavidyalaya, for being with us over here today and sharing your success story. I am sure the students today have got wonderful insights on how entrepreneurship as a reality is different from what we studied in the books. So we look forward to having more sessions with you. We call off the session. Thank you so much, sir. I would request sir to come up on the stage for a group picture with us. और अगर मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा होता ना तो 25 मिनट में चला गया होता, 15 मिनट में आ गया। And yes, I cannot thank him enough for just coming and obliging us. You have not paid anything. आपको नॉर्मल कैमरा से लेके इस लोकेशन वाले से